अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पॉइंटर्स टू एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब पॉइंटर्स टू एन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है बेसिकली कि हमने एक पॉइंटर को एक ऑब्जेक्ट असाइन करना होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि पॉइंटर जो है वो क्या करता है, एक हमारे पास एड्रेस लेता है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर को एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस देंगे और फिर क्या होगा, हम उससे फंक्शंस को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। देखिए, कोई भी हम टॉपिक करते हैं तो उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं। हम ऐसे नहीं करते, हमें कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक नई चीज़ देखते हैं, फिर हमें अगर उसमें मसला आ रहा होता है तो फिर हम एक और चीज़ देखते हैं। इस तरह जो है हमारा सिनेरियो चलता रहता है। तो अब पॉइंटर्स टू एन ऑब्जेक्ट में क्या होता है हमारे पास कि हम ना पॉइंटर को क्या कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं और फिर उसकी मदद से हम फंक्शन को एक्सेस करते हैं। तो ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये जो है ना एक फास्टर काम है और इससे ना हमारी मेमोरी जो है वो सेव रहती है। जैसा कि आप जो है वो पहले हम सिंपल ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को एक्सेस करते रहे हैं, तो इस तरह जो है ना वो मेमोरी वेस्टेज ज़्यादा होती है। स्टैक पे जो है वो ज़्यादा वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर होते हैं और स्टैक पे मेमोरी डिलीट भी नहीं होती। तो इस तरह जो है ना हमारी मेमोरी वेस्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि एक अच्छी ऐप या आप देखें कोई वेबसाइट या एक एप्लीकेशन ही देख लें, अच्छी एप्लीकेशन वो होती है जो कम स्पेस ले रही हो, ठीक है, और हमें फीचर ज़्यादा दे रही हो, तो वो एक अच्छी एप्लीकेशन होती है। तो इस तरह जो है ना हम पॉइंटर्स को यूज़ करके एक कम स्पेस वाला हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यू कैन आल्सो डिफाइन पॉइंटर्स टू क्लास ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है कि हमने क्या किया, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको क्या किया, पॉइंटर में स्टोर करवा दिया। अब एग्जांपल देखें, पहले जब हमने ऑब्जेक्ट बनाना होता था तो हम क्या करते थे, सिंपल क्लास नेम लिखते थे और उसके साथ ऑब्जेक्ट लिख देते थे और फिर ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के हम क्या करते थे, किसी भी फंक्शन को या वेरिएबल को या किसी भी चीज़ को हम क्लास से एक्सेस कर सकते थे अगर वो पब्लिक है तो। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पॉइंटर बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब ये जो पॉइंटर होगा ना, ये पॉइंट किसको करेगा, ऑब्जेक्ट को। पॉइंटर पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट, तो इसी को हम कहते हैं पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आपने अंडरस्टैंड करनी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमने सिंपल करना क्या है, एक पॉइंटर बनाना है और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवा देना है। इट इज़ इनएक्सेसिबल थ्रू डॉट ऑपरेटर, नाउ वी एक्सेस थ्रू द एरो ऑपरेटर। अब एरो ऑपरेटर हमारे पास ये होता है। अब देखें, जब हम किसी पॉइंटर से किसी फंक्शन को एक्सेस करते हैं ना, तो फिर हम डॉट ऑपरेटर नहीं लगाते। डॉट ऑपरेटर अगर हम लगाएंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एरो ऑपरेटर जो है ना, हम एरो इस तरह बनाते हैं, एक तो ये वाला बना हुआ है ना एरो, और दूसरा मतलब ये इस तरह बनाते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एरो होता है। इस तरह जो है ना हम इस ऑपरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, फंक्शन को या वेरिएबल को या कोई भी चीज़ जो है हमने मेन फंक्शन से एक्सेस करनी है उसको यूज़ करते हैं। अब देखें, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं हमें उसके एडवांटेजेस पता होना चाहिए कि आया कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे इसके एडवांटेज देखते हैं। पॉइंटर सेव मेमोरी स्पेस। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे पास मेमोरी कम यूज़ करते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम विद पॉइंटर इज़ फास्टर बिकॉज डाटा मैनिपुलेट विद एड्रेसेस दैट इज़ डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी लोकेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि जो होता है ना पॉइंटर, वो पॉइंट किसको करता है, एक एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है सिंपल, या एक हमारे पास कोई वैल्यू होती है ना, कोई वेरिएबल होता है, वो किसको पॉइंट करता है, एक वैल्यू को पॉइंट करता है, ठीक है। लेकिन जो पॉइंटर वो किसको, एड्रेस को। अब देखिए, वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन किसी भी चीज़ का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं कहूँ कि अब जो है ना दो डिफरेंट हाउसेज हैं और उनका सेम ही एड्रेस है, तो ये चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी। मतलब कि एड्रेसेस जो हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, और जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना थ्रू एड्रेस, तो वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहुंचता है और वो जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि एड्रेस उसके पास होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एज ए वैल्यू उसको कॉल करते हैं ना, तो फिर क्या कहता है, वो हर किसी को चेक करता रहता है कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, फिर वो मैच करती है जो उसको एक्सेस कर लेता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि प्रोग्राम जो है वो हमारा फास्ट हो जाए और जो है वो मेमोरी भी कम यूज़ करे। अब फास्ट किस तरह होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, और मेमोरी किस तरह कम यूज़ करेगा ये भी बता दिया। फास्ट इस तरह होगा कि जब उसको एड्रेस पता होगा वो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा, उसको बाकी की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे पास मेमोरी कम यूज़ किस तरह होगी कि हम उसको बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। द पॉइंटर असाइंस एंड रिलीज द मेमोरी एज वेल। अब पॉइंटर जो होते हैं वो मेमोरी को असाइन भी कर सकते हैं और रिलीज़ भी कर सकते हैं। अब असाइन तो मतलब कि जब हम पॉइंटर में किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं तो मतलब वो वैल्यू असाइन हो गई। अब रिलीज़ का क्या मतलब, रिलीज़ का मतलब ये होता है
कि हम उसको डिलीट कर सकते हैं। वी कैन डिलीट पॉइंटर इजीली। अब रिलीज़ का मतलब है कि हम पॉइंटर को इजीली डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना वो थोड़ा सा पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था कि हम किस तरह बनाते हैं। अब हम C++ में इसका कोड करते हैं और कोड करके इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं। गाइस तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसा कि हम स्टूडेंट की क्लास बनाते आ रहे हैं ना, तो स्टूडेंट की ही चलती रहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना स्टूडेंट की क्लास बनाता हूँ और यहाँ पे जो है ना सेमीकोलन लगा लेते हैं। और स्टूडेंट की क्लास में मैं क्या करता हूँ, मैंने उसको कुछ चीज़ें असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की एज होगी, जिस तरह मतलब आम रूटीन में चीज़ें लेते रहे ना, मैं वही काम कर रहा हूँ। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना होता है और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो आपकी लॉजिक बिल्डिंग पे डिपेंड करती है कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कोई प्रोग्राम आता है वो आप कर सकते हैं क्या नहीं, तो ये चीज़ें जो है ना आपकी लॉजिक बिल्डिंग में आ जाती है। तो इंशाल्लाह उस पर भी हम ना लेक्चर्स बनाएंगे, तो वो आपको बताएंगे कि लॉजिक बिल्डिंग जो है वो आपने किस तरह बेहतर करनी है। तो अब देखिए हम जो है ना वो इस तरह करते आ रहे हैं। फ़िलहाल के लिए ना मैं इन सबको ना पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना वो स्टडी कर चुके हैं कि पब्लिक किस तरह एक्सेस करते हैं, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो है ना मैं क्या करता हूँ, अब मैंने एक क्लास बना ली, ठीक है, एज़ यूजुअल जैसे हम बनाते आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ना यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, मतलब क्लास का नाम, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जो है ना मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट का ही एक पॉइंटर बनाता हूँ और इस पॉइंटर के अंदर मैं क्या स्टोर करता हूँ, एड्रेस स्टोर करता हूँ ऑब्जेक्ट का। अब इस बात की आपको समझ आई होगी कि मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंटर लिया, मैंने उस पॉइंटर के अंदर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर दिया। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, पॉइंटर है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ठीक है, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंटर है। अब देखिए मैं ना यहाँ पे ना कुछ फंक्शन भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ प्रिंट का कोई फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं इसको कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं करता, और सी आउट में ना मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, आई एम प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ पे जो है ना मैंने फंक्शन को लिख दिया। अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि अब हमने इनको एक्सेस कैसे करना है। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे पॉइंटर, तो अब ना मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ और ये हमें कह रहा है कि आप 3 चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। कौन कौन सी, एज, फ़ी और नेम। और ये जो प्रिंट का फंक्शन है ना ये मैंने क्लास से बाहर लिखा हुआ है, तो ना मैं इसको क्या करता हूँ, क्लास के अंदर लिख लेते हैं, ये क्लास के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना फिर इसके आगे डॉट लगाता हूँ और ये हमें कह रहा है कि प्रिंट का फंक्शन भी जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। अब देखें जब मैंने प्रिंट का फंक्शन लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एरो ऑपरेटर आ गया। यहाँ पे मैं डॉट लगा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हमें जो है ना वो एरर देखने को मिलेगा। ये देखिए एरर देखने को मिलेगा। अब एरर हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन मस्ट हैव क्लास टाइप बट इट इज़ स्टूडेंट पॉइंटर। अब मतलब वो कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, इससे आप क्रॉस ऑपरेटर से आप एक्सेस कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर से इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। मैं ना प्रोग्राम को रन करता हूँ, उसके बाद जो है ना हम इसकी मज़ीद डिटेल देखते हैं। तो देखिए जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, आई एम प्रिंट फंक्शन, मतलब जिस फंक्शन को हमने एक्सेस किया है वही प्रिंट हो गया। अब देखिए अब जो है ना मेमोरी जो है हम किस तरह सेव कर, अब मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर डिलीट, ठीक है, और डिलीट लिख के मैं ये पॉइंटर लिख देता हूँ, पॉइंटर, और यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ। तो अब मतलब क्या होगा कि ये वाला पॉइंटर भी जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो मतलब इस तरह जो है हमारी मेमोरी वेस्टेज कम होगी। तो ये था आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो है ना आपने इस पॉइंटर के थ्रू जो है ना वो आप ये भी कर सकते हैं कि ये पॉइंटर, और उसके बाद जो है ना आप एज को भी एक्सेस कर सकते हैं, और मतलब जो है ना बहुत सी चीज़ें जो है आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें ऊपर है ना इनको आप एक्सेस कर सकते हैं जैसे हम एज़ यूजुअल यूज़ करते आ रहे हैं। और जो है हमारे पास मेथड क्या होगा, वही होगा, सिर्फ आपने करना क्या है कि जहाँ पे हमारे पास हम डॉट ऑपरेटर लगाते थे ना वहाँ पे आपने क्या लगाना है, एरो ऑपरेटर यूज़ करना है। आपका ये अब टास्क है कि आपने क्या करना है, एरो ऑपरेटर से सबको एक्सेस करके और यहाँ पे आउटपुट इनकी प्रिंट करवा के और पेस्ट करना है कमेंट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि किस तरह जो है हम इसको यूज़ करते हैं और हम इसको क्यों यूज़ करके। मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप किसी चीज़ को क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब अगर जाहिर है कि अगर आप बाइक लेके घर से निकलते हैं तो अब ये तो नहीं होता ना कि मतलब आप निकलते हैं
और आप ऐसे घूम घूम के वापस आ गए। नहीं, आपका कोई पर्पज़ होता है। कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपका कोई पर्पज़ होता है। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा यूज़ करते हैं तो वो भी आपका कोई पर्पज़ होता है, तो आप इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपने बिल्ड करने होते हैं। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस इसको कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।